हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशवा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशवा एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका जो पैरामेडिकल डेंटल का जो हिंदी सब्जेक्ट है, इसका जो चैप्टर है तत्सम और तद्भव, इससे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं, या फिर आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ये नंबर है, इस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तत्सम और तद्भव, तो तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तो देखिए, तत्सम शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है कि उसके समान। तो आपके जो हिंदी भाषा में बहुत से शब्द जो है वो कि संस्कृत भाषा से सीधे आ गए और आज भी संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, तो ये आपके तत्सम होते हैं। बात करें तद्भव की, तो तद्भव शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है उससे होना, मतलब कि जो पहले आपके संस्कृत भाषा में थे, संस्कृत से चल के पाली भाषा में, पाली के बाद प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश में, उसके बाद इससे होते हुए हिंदी तक पहुंचे, तो ये आपके तद्भव होते हैं, ये आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया तत्सम और तद्भव क्या होता है। चलिए अब वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है काकह, ऑप्शन नंबर बी है काक, ऑप्शन नंबर सी है कौवा और ऑप्शन नंबर डी है आपका काग। तो इसका आंसर आपको बताना है। अभी मैं बताई हूं आपको कि तद्भव क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये संस्कृत से कहाँ तक पहुंचा कि हिंदी तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा? हिंदी तक पहुंचा। जैसे कि आपका जो दही होता है, इसका जो होता है तद्भव क्या होता है, दधी होता है। जो कान होता है, इसका जो है तद्भव क्या होता है, कान्हा होता है, सॉरी कृष्ण होता है। तो ऐसे ही आपका तद्भव दे दिया है कागा, और पूछ रहा है इसका तत्सम रूप क्या है। तो इसका क्या होता है कागा का, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, काक। क्या होता है, काक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्या है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है त्वरित, ऑप्शन नंबर बी है हाथी, ऑप्शन नंबर सी है आलस और ऑप्शन नंबर डी है आपका खप्पर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कि क्या है, तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपका जो त्वरित है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या है, तत्सम है। तत्सम में क्या होता है कि ये जो संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द हैं जो कि सीधे क्या होते हैं, संस्कृत में आज भी प्रयोग होते हैं, तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है हृदय, ऑप्शन नंबर बी है प्रिया, ऑप्शन नंबर सी है हीम और ऑप्शन नंबर डी है आपका हस्ती। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये का तत्सम शब्द क्या होता है, हृदय। क्या होता है, हृदय। ये जो है आपका कौन सा शब्द है, तो ये आपका
संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। और संस्कृत से हिंदी में ये ह्य का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? क्या है? कौन सा शब्द देशज है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है क्रोध, ऑप्शन नंबर सी है पाठशाला और ऑप्शन नंबर डी है आपका कबड्डी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कबड्डी। कबड्डी जो क्या है आपका देशज शब्द है। अब आपको सोच रहे होंगे आप लोग कि ये देशज शब्द क्या होता है। तो देखिए ऐसे शब्द जो अनादिकाल से ही बोलचाल के व्यवहार में होते आए हैं और जिनकी उत्पत्ति जो है जो कि व्याकरण से नहीं हुई है, ऐसे शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। तो जो कबड्डी है वो आपका क्या है? देशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि छत्र का तद्भव शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए है छाया, ऑप्शन नंबर बी है छाता, ऑप्शन नंबर सी है छतरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका मुकुट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो छत्र शब्द है इसका तद्भव क्या होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है छाता। यानी कि जो छत्र है ये आपका क्या है? संस्कृत शब्द है और इसका जब हिंदी में रूपांतरण हुआ तो ये क्या हो गया? छाता हो गया। तो ये आपका छत्र का तद्भव क्या होगा? छाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए है व्याघ्र, ऑप्शन नंबर बी है बघेला, ऑप्शन नंबर सी है सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्याल। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है व्याघ्र। व्याघ्र जो है ये किस शब्द का तत्सम रूप है? बाघ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि केला का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केल, ऑप्शन नंबर बी है कदली, ऑप्शन नंबर सी है कदला और ऑप्शन नंबर डी है आपका हस्तीफल। तो इसका आंसर आपको बताना है कि केला है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कदली। कदली जो है ये किसका तत्सम केला का तत्सम क्या होगा? कदली होगा। क्या होगा? कदली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पुष्प का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है फूल, ऑप्शन नंबर बी है पुष्प, ऑप्शन नंबर सी है पत्र और ऑप्शन नंबर डी है आपका गुलाब। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है फूल। यानी कि जो पुष्प है ये क्या है आपका? संस्कृत शब्द है और जो फूल है क्या है? हिंदी है। तो तद्भव में क्या होता है?
कि जो संस्कृत शब्द है उससे क्या हो गया, शब्द जो है वो हिंदी में प्रयोग हुए जाने लगे, तो ये आपके तद्भव होते हैं। तत्सम में क्या हुआ कि जो संस्कृत शब्द हैं वो ज्यों का त्यों क्या है, हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गधा का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है गर्दभ, ऑप्शन नंबर बी है गधा, ऑप्शन नंबर सी है गर्ध और ऑप्शन नंबर डी है आपका गधा। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्दभ। क्या है? गर्दभ। यानी कि जो गर्दभ है ये आपका क्या है, संस्कृत शब्द है, जबकि गधा क्या है, ये आपका हिंदी शब्द है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि घोटक का तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है घड़ी, ऑप्शन नंबर सी है घोट और ऑप्शन नंबर डी है आपका घाट। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? घोटक का जो तद्भव शब्द है वो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा होगा, क्योंकि जो घोटक है आपका ये क्या है, संस्कृत शब्द है, जबकि घोड़ा क्या है, हिंदी शब्द है। तो तद्भव में क्या होता है कि जो संस्कृत शब्द है उससे क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ, वो हिंदी भाषा में उसका जो है रूपांतरित हो गया। यानी कि संस्कृत से जो घोटक है इसका क्या हुआ, पहले संस्कृत भाषा से पाली भाषा में, पाली भाषा से प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा में, उसके बाद इससे होते हुए वो हिंदी तक पहुंच गया। तो क्या हो गया, घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है यज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है अज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है आपका होम्य। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यज्ञ। क्या होगा, यज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सांस का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है श्वास, ऑप्शन नंबर बी है निश्वास, ऑप्शन नंबर सी है श्वास और ऑप्शन नंबर डी है आपका हुसास। तो इसका आंसर आपको बताना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग है जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जिन तक भी नहीं पहुंच पा रहा है वो भी इस क्वेश्चन को करें और वो भी क्या करें, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें, क्योंकि अच्छे नंबर स्कोर करेंगे तभी तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वास। क्या होगा, सांस का तत्सम रूप क्या होगा, श्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उलुक का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए है उल्लुक, ऑप्शन नंबर बी है उल्लू, ऑप्शन नंबर सी है उलोक और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओलुक। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है कि बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, तो आप लोग है जितना हो सके क्या करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी क्या है कि माइंड में आपके जो है क्वेश्चन जो है वो रहेंगे और आप जो है उसका आंसर क्या करेंगे, सही कर पाएंगे।
इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उल्लू। क्या होगा? उल्लू का तद्भव रूप क्या है? उल्लू। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि भगनी का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है पत्नी, ऑप्शन नंबर बी है बहिन, ऑप्शन नंबर सी है भार्या और ऑप्शन नंबर डी है आपका भौजाई। तो इसका आंसर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बहिन। क्या होगा? बहिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि लवण का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है नोन, ऑप्शन नंबर बी है नमक, ऑप्शन नंबर सी है क्षार और ऑप्शन नंबर डी है आपका लवंग। तो इसका आंसर आपको बताना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे जितने भी पैरामेडिकल डेंटल की वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट से जाके आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके कराए गए हैं वो सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो इसलिए आप जाके चैनल पे सारे वीडियोस को देखिए और क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो कौन सा आंसर सही है इसका? लवण का तद्भव रूप क्या होगा? नोन होगा। क्या होगा? नोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि खांसी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कुक्कर, ऑप्शन नंबर बी है कांस, ऑप्शन नंबर सी है कषाय और ऑप्शन नंबर डी है आपका कफ। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर क्या है इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कांच। क्या होगा? कांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है पक्षी, ऑप्शन नंबर बी है काल, ऑप्शन नंबर सी है शीना और ऑप्शन नंबर डी है आपका पंख। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पंख। क्या है? पंख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शाटिका शब्द का तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए है साइका, ऑप्शन नंबर बी है साड़ी, ऑप्शन नंबर सी है शयन कक्ष और ऑप्शन नंबर डी है आपका शैया। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो शाटिका शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, साड़ी। क्या है? साड़ी। शाटिका शब्द का तद्भव क्या होगा? साड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि बादल का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है मेघ, ऑप्शन नंबर बी है मेह, ऑप्शन नंबर सी है घन और ऑप्शन नंबर डी है आपका मेघा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है सही है।
तो बादल का तत्सम क्या होगा? घन। क्या होगा? घन। घन जो है ये आपका क्या है? ये आपका संस्कृत शब्द है, जबकि बादल क्या है? हिंदी शब्द है। क्या है? हिंदी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि नेवला का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है न्योला, ऑप्शन नंबर बी है नकुल, ऑप्शन नंबर सी है नकुला और ऑप्शन नंबर डी है आपका नवला। तो इसका आंसर आपको बताना है। तत्सम में क्या होता है? तत्सम में क्या होता है? इसमें जो है वो क्या संस्कृत शब्द से जो सीधे क्या हो गए, संस्कृत में ही प्रयोग हुए जाने लगे हिंदी में, तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि तद्भव में क्या हुआ? संस्कृत से चल के जो है वो हिंदी तक पहुंच गए, तो वो आपके क्या हो गए? तद्भव शब्द हो गए। तो जो नेवला है इसका तत्सम क्या होगा? यानी कि नेवला क्या है आपका? वो हिंदी शब्द है, इसका आपको संस्कृत शब्द बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, नेवला का तत्सम क्या होगा? नकुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पत्र का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए है पन्ना, ऑप्शन नंबर बी है चमड़ा, ऑप्शन नंबर सी है खत और ऑप्शन नंबर डी है आपका पत्ता। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पत्ता। पत्ता का जो है पत्र का जो तद्भव रूप क्या है? पत्ता होगा। क्या होगा? पत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चांदनी, ऑप्शन नंबर बी है चंदा, ऑप्शन नंबर सी है चांद और ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रमा। तो इसका आंसर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? चांदनी। क्या है? चांदनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सुभाग, ऑप्शन नंबर बी है सुहाग, ऑप्शन नंबर सी है भाग्यवान और ऑप्शन नंबर डी है आपका सुभागा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सुहाग। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सुहाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि श्यामल का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है श्याम, ऑप्शन नंबर बी है श्यामला, ऑप्शन नंबर सी है श्यामली और ऑप्शन नंबर डी है आपका सांवला। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा? तो श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा? सांवला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, सांवला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पूर्व का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है पूरब, ऑप्शन नंबर बी है पहला, ऑप्शन नंबर सी है पिछला और ऑप्शन नंबर डी है आपका पूरा। तो इसका आंसर आपको बताना है।
सीधे सीधे भाषा में आप लोग ये समझिए कि जो तद्भव शब्द होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका हिंदी शब्द होता है, जबकि तत्सम शब्द जो होता है वो क्या होता है, वो संस्कृत का शब्द होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पूरब। क्या है, पूरब। तो देखिए यहाँ पे भी जो पूर्व है ये क्या है, आपका संस्कृत शब्द है, जबकि पूरब है क्या है, ये आपका हिंदी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सया का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है चारपाई, ऑप्शन नंबर बी है सांप, ऑप्शन नंबर सी है बिस्तर और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेज। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सैया का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सेज। क्या होगा, सेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि मृतिका का तद्भव होगा। ऑप्शन नंबर ए है मोती, ऑप्शन नंबर बी है मृत, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है आपका मृतिका। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मृतिका का तद्भव क्या होगा, मृतिका का तद्भव होगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो है आपका क्या है, हिंदी शब्द है, जबकि मृतिका क्या है, संस्कृत शब्द है। तो जो तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदी शब्द होते हैं तद्भव शब्द, जबकि जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है मछली, ऑप्शन नंबर बी है मक्खी, ऑप्शन नंबर सी है मच्छर और ऑप्शन नंबर डी है आपका मिट्टी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मक्षिका जो है वो किसका तत्सम रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मक्खी। मक्खी का जो है तत्सम रूप क्या है, मक्षिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पत्थर का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है पाहन, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तर, ऑप्शन नंबर सी है परछी और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रसिला। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो पत्थर शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है, प्रस्तर। प्रस्तर जो है ये क्या है, आपका संस्कृत शब्द है जो कि क्या है, तत्सम है, जबकि जो पत्थर है क्या है, आपका तद्भव है। तो पूछ रहा है कि जो पत्थर है उसका तत्सम रूप क्या है, यानी कि जो पत्थर है ये आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रस्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है लाख, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी है लच्छा और ऑप्शन नंबर डी है आपका लक्षण। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो लक्ष्य जो है शब्द इसका तद्भव क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या होगा, लाख। लाख क्या होगा, इसका तद्भव होगा, यानी कि जो लाख है आपका क्या होगा, हिंदी का शब्द है, जबकि लक्ष्य क्या है, संस्कृत का शब्द है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार और मैं आपसे बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इम्पॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम का ग्रुप हो, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर आप अभी तक, एक बार और मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप जो है इस नंबर पे क्या करिए, जुड़ जाइए। और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप इसी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक बात, आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।